आज हम लोग सीखेंगे टेलीपैथी के बारे में। टेलीपैथी क्या है? ये कैसे काम करता है? क्या आप भी टेलीपैथी कर सकते हैं? और इसे सीखने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ता है? तो सबसे पहले टेलीपैथी का अर्थ समझते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में अगर मैं इसे बताऊं तो ये क्या होता है? बिना किसी डिवाइस के या बिना किसी यंत्रों के अपनी बात को किसी और तक पहुंचाने को हम लोग टेलीपैथी कहते हैं। अब नॉर्मल ये समझते हैं कि टेलीपैथी के विज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि आज के समय में टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि आज के समय में मोबाइल और काफ़ी ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। बट कभी कभार कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे कॉल रिसीव नहीं करते या फिर किसी परिस्थिति वाइज अगर वो नाराज़ हो गए हैं तो हम टेलीपैथी के जरिए हमारे विचारों को उन तक पहुंचाते हैं। तो तब हमें टेलीपैथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आज की जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए किसी से भी बात करते हैं। बट हमारी जो प्राचीन साइंस थी वो आज के टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा उन्नत थी। उस समय में टेलीपैथी जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम हमारी भावनाओं को, हम हमारे विचारों को दूर तक भेज सकते थे। अब अगर हम बताएं टेलीपैथी कौन सीख सकता है, तो टेलीपैथी कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और बहुत ही आसानी से सीख सकता है। टेलीपैथी करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा रिलैक्स होना पड़ता है क्योंकि जब तक हमारे शरीर में विचारों की संख्या रहती है हम हमारे सामने वाले पार्टनर या फेवरेट पर्सन को टेलीपैथी नहीं भेज सकते हैं। टेलीपैथी के अंदर मुख्यतः रोल होता है हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का, हमारी फीलिंग्स का, हमारी वाइब्रेशन का। तो जब भी हम टेलीपैथी करते हैं या हम टेलीपैथी किसी तक भेजते हैं तो सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शांत होना पड़ता है। और इस रिलैक्सेशन का इस्तेमाल करके हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, यानी हमारा एक माइंड होता है जो हमें यूनिवर्स से सदैव जोड़े रखता है, हम टेलीपैथी मेडिटेशन के अंदर या तो हम टेलीपैथी को एक्टिवेट करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ क्षणों के लिए एक्टिवेट करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू सामने वाले व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं और हम हमारे विचार को सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू सामने वाले व्यक्ति को भेजते हैं। इसे करने का अगर मैं सिंपल भाषा में प्रोसेस बताऊं तो बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको गाइड करूं तो सबसे पहले हमें एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और आंखों को बंद कर लेना है। थोड़ी देर ब्रीदिंग की कोई भी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको अपनी सांसों पे ध्यान लेना है और देना है। यानी जब आपकी सांसें अंदर आ रही है तो आपको फील करना है कि आपकी सांस कैसे अंदर आ रही है, और जब आपकी सांसें बाहर जा रही है तब आपको फील करना है कि आपकी सांस कैसे बाहर जा रही है। आपको बस फील करना है और देखना है कि आपकी सांस कहाँ तक आ रही है, कहाँ तक जा रही है। इस प्रोसेस के थ्रू आपकी वाइब्रेशन, आपके दिमाग की वाइब्रेशन धीरे धीरे स्लो डाउन होती चली जाएगी। और जब रिपीटेटिवली कुछ दिन इस प्रोसेस का आप फॉलो करोगे तो आपका शरीर पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। नाउ अब आपको अपनी सेकंड स्टेज पे आना है। अब आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में विजुअलाइज करना है या सोचना है कि वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति कैसा दिखता है, वो व्यक्ति की आवाज़ कैसी है। आपको अपनी फीलिंग्स, भावना और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है उस व्यक्ति से कनेक्ट करने के लिए। जितना ज़्यादा हो सके आपको उस व्यक्ति से जुड़ने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना है। भावनाएं यूनिवर्स में जाके आपको उससे जोड़ने के लिए सक्षम है। तो आपको अपनी भावनाओं का, अपनी फीलिंग्स का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना है। टेलीपैथी का विज्ञान आपके सबकॉन्शियस माइंड के एक्सेस करने से चलता है और साथ ही साथ आपकी फीलिंग्स पे चलता है। अगर आप फील करते हैं
कि आपसे वो व्यक्ति जुड़ रहा है और पूरी तरीके से जुड़ता जा रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके सबकॉन्शियस माइंड से उसे जोड़ता है और धीरे-धीरे आपके ये मैसेज उसके सबकॉन्शियस माइंड में रिसीव होने लगते हैं और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके शरीर में इस मैसेज को प्रोसेस करता है। जब भी आपको टेलीपैथी करनी है, सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और आपको उसके बारे में सोचना है, अपनी फीलिंग्स को कि आप ये मैसेज उस तक भेजना चाहते हैं। फिर आपको स्टेप 2 पे आना है। अब आपको अपने मैसेज को प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है और इस मैसेज को रिपीटेटिवली मन में दोहराना है और बार-बार दोहराना है कि ये मैसेज यहाँ से उस व्यक्ति तक जा रहा है और उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में रिसीव हो रहा है। रिपीटेटिवली इस मैसेज को सोचना है, जो मैसेज भेजना चाहते हो रिपीटेटिवली सोचना है कि ये मैसेज यहाँ से उस व्यक्ति के मन में जा रहा है और उसे रिसीव हो रहा है। अब आपको वो चीज़ें सोचनी है जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति कॉल करे तो आपको विजुअलाइज़ करना है कि वो व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, उस व्यक्ति का कॉल आ रहा है। अब आप क्या बात करेंगे वो सोचना है, आप कैसे बात करेंगे वो सोचना है। आप जो भी चीज़ें टेलीपैथी करना चाहते हैं वो चीज़ें आपको सोचनी है। जो भी चीज़ें आप भेजना चाहते हैं वो चीज़ें आपको सोचनी है। पूरी तरीके से उस चीज़ों को सोचने के बाद अपने विचारों को उन तक भेजने के लिए अनंत ब्रह्मांड की मदद लेनी है और आपको सोचना है कि आपने जो चीज़ें सोची है पूरा यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है और पूरा यूनिवर्स आप दोनों को जोड़ रहा है और धीरे-धीरे यूनिवर्स आप दोनों को कनेक्ट कर रहा है और आपके इस मैसेज को प्रोसेस कर रहा है। यूनिवर्स के थ्रू इस वाइब्रेशन को जोड़नी है और ये प्रोसेस ही टेलीपैथी कहलाता है। इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने विचार को, आप अपने फीलिंग्स को, आप अपने शरीर की वाइब्रेशन को इतना फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे होते हो कि आपकी वाइब्रेशन और उनकी वाइब्रेशन दोनों की सेम हो जाती है और वो इतने अच्छे रिसीवर बन जाते हैं और आप इतने अच्छे सेंडर बन जाते हो कि आप इधर से जो भी मैसेज सेंड करते हो तो बहुत ही आसानी से रिसीव कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो आज आपने समझा यही प्राचीन काल में टेलीपैथी कहलाता था, जिसके अंदर हम कुंडलिनी विज्ञान का भी मदद लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो के थ्रू किसी को टेलीपैथी भेजी हो और उन्हें वो टेलीपैथी रिसीव हुई हो या इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप सभी लोग कमेंट में लिखिएगा। हम और हमारी टीम आपके हर कमेंट को जवाब देगी। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार एवरीवन।